जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे कुछ गहरी बातें करने वाला हूं। पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में जिस तरह का आतंक आपने फैला रखा है, क्या सच में यह एक स्टूडेंट का कर्तव्य है? क्या यह एक कर्तव्य है एक सेना नायक का, एक जवान सिपाही का? नहीं। अगर आप शांत चित्त मन के साथ इस पर विचार करें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि जिस तरह की गतिविधि में आप संलिप्त हैं यह बिल्कुल गैर कानूनी है और बिल्कुल ये निंदनीय है। मैं ये कह सकता हूं। मैं मान क्यों नहीं करेंगे बिल्कुल। ये हमारा कर्तव्य है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ जा रही है या फिर उसकी नीतियां गलत हो तो बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम ट्रेन फूंक दें, हम किसी की निजी संपत्ति को फूंक दें या फिर हम इस तरह के गतिविधियों में संलिप्त हो जाएं जो मतलब हमारे लिए खतरा बन जाए। तो मैं कुल मिलाकर यह कह रहा हूं कि जैसे पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम डेट को लेकर के हमने आंदोलन किया, ट्विटर पर कैंपेन चलाए, सरकार तक बात पहुंची। ऐसा नहीं कि सरकार तक बात नहीं पहुंची और सरकार ने डेट भी दिया, एग्जाम भी कराया। एग्जाम होने के बाद एक बार फिर से याद करिए, आरआरबी एनटीपीसी के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के हम लोगों ने आंदोलन किया। फिर ठीक है, ट्विटर कैंपेन चलाए, उसमें भी 8-10 दिन टाइम लग गए थे हम लोगों को, लेकिन फिर सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया। आश्वासन क्या दिया गया? सरकार ने रिवाइज रिजल्ट भी जारी की, रेलवे ने। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ट्रेन फूंक के, सरकारी अस्पताल को फूंक के या फिर किसी की निजी संपत्ति में आग लगा के, होटल को फूंक के अपनी बात पहुंचा सकते हैं। नहीं। अगर इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में अगर अभी से आप भाग ले रहे हैं तो आप एक बार खुद से विचार करके देखिए कि भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आम नागरिक के ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर, देश के ऊपर। और ये विचार कौन करेगा? ये विचार हम ही तो करेंगे। इस देश की 65% आबादी युवाओं की है और ये विचार हमें ही करना है। तो काम ऐसा करिए जो देश हित में हो। ऐसा नहीं कि आप अपने भले को देखते हुए कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि आम नागरिक का नुकसान हो जाए, तो फिर सरकार एक्शन में आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार कमजोर होती है। मैं ऐसा नहीं कि समर्थन कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब आप जो है मतलब सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं भी एक छात्र हूं यार, मैं भी एक छात्र हूं। पहले मैं एक छात्र हूं, उसके बाद एक सिपाही हूं। ठीक है, और मुझे भी आपके लिए सोचने की जरूरत है। मैं भी आपके बारे में सोचता हूं। ऐसा नहीं है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि आप इन चीजों में भाग ना लें। बाकी अपनी पढ़ाई को आप बरकरार रखें और आपकी बात सरकार तक पहुंच ही चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंची। ठीक है, और इस पर शायद जो उच्च स्तरीय की मीटिंग भी सरकार ने बुलाया था तीनों सेनाओं की, तो मुझे लगता है कि वहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा जो आपके पक्ष में होगा। और आप बिल्कुल बिंदास रहें यार, मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इतने तैस में आने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी कई आंदोलन हुए, हम लोग सफल हुए अंतिम रूप से, तो बिल्कुल आप जरूर सफल होंगे। सरकार अगर सरकार को लगती है कि नीतियां गलत है तो बिल्कुल वापस लेगी। आप देख लीजिए, कृषि कानून को उठा करके सरकार को लगा कि ये बिल्कुल गलत है तो सरकार ने वापस लिया। कृषि कानून सरकार ने वापस लिया। तो ये भी ऐसा नहीं कि इसमें अमेंडमेंट हो सकता है या फिर ज्यादा गलत हो तो वापस भी ले सकती है। बाकी अभी हम लोग का कर्तव्य है कि बिल्कुल शांति का माहौल कायम करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, अपनी तैयारी में लगे रहें। क्योंकि जितना वक्त आप उधर दे रहे हैं
उतनी वक्त आप तैयारी को देते यार, शायद अच्छा हो सकता है हमारे भविष्य के लिए। अभी से आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये आपका आंदोलन है? ये जो ट्रेन फूके जा रहे हैं, इसमें मान रहा हूं कि हो सकता है 2-4% आपका योगदान हो, ये इसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, या फिर जो भी सरकार के खिलाफ, या फिर हमारे समाज के जो असामाजिक तत्व हैं, आपके साथ साथ वो भी संलिप्त हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आपको बदनाम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप फ्रंट में हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी आपकी है, बदनामी पूरी आपकी है। लेकिन रोटी कोई और सेक रहा है, इसलिए अभी से आप संभलिए, ठीक है। एक बार विचार करिए, और अगर आप विचार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होंगे। बाकी मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अंत में यही कहूंगा कि यार छोड़िए ये सब फालतू की बातें, ठीक है। आइए, तैयारी को आगे बढ़ाइए, पढ़िए दिल लगा करके, मेहनत करिए। अगर आपकी मेहनत में दम रहेगा तो बिल्कुल एक सेक्टर नहीं है, सरकार के पास कोई एक सेक्टर नहीं है, एक डिपार्टमेंट नहीं है आपको कि ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कई सारे सेक्टर हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आप अपने करियर की तरफ बढ़िए, ना कि आग लगाने की तरफ, किसी की संपत्ति को जला दें, किसी का नुकसान पहुंचाएं। ये मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं। और ये देश हित में है भी नहीं यार, ये कोई देशभक्ति की पहचान नहीं है, ये ना तो कोई देशभक्त की पहचान है, ठीक है। तो देश की संपत्तियों की रक्षा करें, आप अपने मूल कर्तव्यों को पढ़िए, प्रस्तावना को पढ़िए ना यार, पढ़ने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है, ठीक है। तो इतने समझदार हो करके भी अगर आप ये कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। बाकी चलिए, ठीक है। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार, पुनः जय हिंद, और फिर मिलेंगे कभी आपको। बाकी एक बार विचार आप जरूर करिएगा। थैंक यू।